प्राइवेट स्पेस सेक्टर में आए बूम के चलते इसका असर अब इसरो पर भी दिखने लगा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण इसरो से बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के दिए जा रहे इस्तीफे दिख रहे हैं। तो क्या माने, प्राइवेट स्पेस से जुड़ी कंपनियां बड़े प्रलोभन देकर इसरो के वैज्ञानिकों को आकर्षित कर रही हैं, और अगर ऐसा है तो ये ट्रेंड देश हित में कितना घातक है। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। भारत को अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों के इस्तीफों और वीआरएस के बढ़ते मामलों ने सरकार को टेंशन में डाल दिया है। पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक इसरो के वैज्ञानिकों ने इस्तीफे सौंपे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किस वजह से ये वैज्ञानिक इस्तीफे देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत के अंतरिक्ष से जुड़े लक्ष्य इतने बड़े हैं, वैज्ञानिक इसरो छोड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं? क्या बेहतर वेतन, बेहतर अवसर और ज्यादा पहचान की चाहत है या कुछ और है? इस तरह से वैज्ञानिकों के इस्तीफे सरकार के लिए चुनौती का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, सो अलग। हालांकि सरकार ने वैज्ञानिकों के इस्तीफे की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 100 से 120 वैज्ञानिकों ने बीते कुछ महीनों में इस्तीफा सौंपा है। यह संस्था छोड़ने की प्रक्रिया में है। बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC से लगभग 80 वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबर है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से करीब 20 वैज्ञानिकों के संस्था छोड़ने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार ने गगनयान जैसे देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मिशनों की सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। अब कोई भी वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट को बीच में अधूरा छोड़कर आसानी से संस्थान से बाहर नहीं जा सकेगा। सरकार ने सभी इसरो केंद्रों को निर्देश दिया है कि गगनयान और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के वैज्ञानिकों की इस्तीफे या रिटायरमेंट की अर्जियां सीधे स्वीकार न करें। हर केस को अंतरिक्ष विभाग को भेजें, वहां से फैसला होगा। सरकार ने खुद माना है कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिससे देश के बड़े मिशन प्रभावित हो रहे हैं। ये आदेश दिखाता है कि समस्या छोटी नहीं है। बता दें कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर का रास्ता खोला था और साल 2023 में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी भी बनाई थी। और सरकार की इस पहल के बाद से ही देश में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप आज एक्टिव हो चुके हैं। सबसे बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश और बेहतर अवसरों के चलते इसरो की अनुभवी प्रतिभाएं निजी कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रही हैं, जिससे इसरो के सामने आज ये संकट उठ खड़ा हुआ है। तो वहीं एक और सरकार का कहना है कि उनके स्पेस प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गगनयान जैसे रणनीतिक कार्यक्रमों के बीच वैज्ञानिकों के बढ़ते इस्तीफों ने अंतरिक्ष विभाग को नियम सख्त करने पर मजबूर कर दिया है। तो देखना होगा कि आने वाले महीनों में सरकार का ये कदम वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने में कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब स्पेस सेक्टर में भारत के कदम लगातार तेजी से बढ़ रहे हों तो इस तरह की खबरें थोड़ी सी चिंता पैदा करती हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री के लोगों से बात करके इस खबर की गंभीरता को, चुनौतियों को समझने की कोशिश हो तो शायद उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और आज हमारे साथ बहुत ही शानदार पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर W सेल्वा मूर्ति हैं, महानिदेशक कम्युनिटी डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड इनोवेशन और पूर्व महानिदेशक DRDO से। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर N वेदाचलम, पूर्व निदेशक LPSC इसरो। बहुत स्वागत करेंगे वेदाचलम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हैं रजनीश सिंह साहब, मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली HR सॉल्यूशंस के लिए। तो रजनीश सर, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले डॉक्टर W सेल्वा मूर्ति सर, आपके पास मैं आऊँगा और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये जो खबरें चल रही हैं कि बहुत तेज़ी से वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं, प्राइवेट स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? सरकार इस्तीफों पर रोक लगा रही है, लेकिन क्या लोगों को रोकना आसान है या उनके जाने की वजह ख़त्म करना है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? दीपक जी, धन्यवाद। और मैं पहले ये कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को, इसरो एक स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट हमारा देश में, एक तो इसरो है, DRDO, एटॉमिक एनर्जी, ये तीनों स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट्स है। मतलब इनका रिसर्च का इम्पैक्ट पूरा देश के सिक्योरिटी के ऊपर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उसके ऊपर पड़ेगा, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज इसरो पार्ट ऑफ दैट, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डायरेक्टली उसको देखते हैं। एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितेंद्र सिंह अभी देख रहे हैं मिनिस्टर, मगर ये डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस
ओवरसाइट है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज दूसरे देश से कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमने खुद डेवलप करना पड़ता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट कहते हैं। हमारा गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है। इसरो के पास लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स और भी टेक्नोलॉजी स्पेस मिशंस के लिए चाहिए, वो डेवलप कर दिया। अभी हम नेशनल लेवल कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ाना है। इसको विस्तार विस्तार रूप में देश लेवल, नेशनल लेवल में इसको स्प्रेड करना है, इस कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। सो इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को अभी स्पेस इकोनॉमी को ओपन कर दिया। स्पेस इकोनॉमी आज आप देखेंगे तो $8 बिलियन है अभी। और अभी 6 साल के अंदर ये बढ़ेगा $40 बिलियन। मतलब देख लीजिए कितना आगे बढ़ रहा है, इसका फास्ट ग्रोथ है। करेक्ट। और 15 साल के अंदर ये $100 बिलियन हो जाएगा हमारा इंडियन स्पेस इकोनॉमी। पूरा दुनिया में ये स्पेस इकोनॉमी, इंडियन स्पेस इकोनॉमी इतना आगे फास्ट ग्रोथ में बढ़ रहा है। इसलिए लोग चाहिए, ये करने के लिए लोग चाहिए। सो देर इज अ पुल पुश फैक्टर है, ये पुलिंग फैक्टर है। ये प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ट्रेन्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सो वो अभी इसरो में मिलता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, रिगरस रिक्रूटमेंट, उसके बाद पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्किलिंग, ये सब कॉम्पिटेंस बिल्डिंग होता है। 10 15 20 साल लगता है उनका पूरा कॉम्पिटेंस बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल। और क्रिटिकल मिशन में भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग पेरिफेरल में काम करते हैं। सो जब वो क्रिटिकल मिशन में लोग निकलेंगे, अभी ऐसे आपने बता रहे हैं, अभी 100 लोग रिसाइन कर लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, ये मिशंस को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ठीक पॉलिसी अभी लेके आए हैं दैट हमारा कोई भी साइंटिस्ट क्रिटिकल मिशन में हो, गगनयान हो, स्पेसएक्स हो, और भी डीप स्पेस मिशन हो, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने मिशन में हो, so ऐसा मिशन के काम करने वाला साइंटिस्ट टेक्नीशियंस को जब रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन एप्लीकेशन आएगा, वो सिर्फ इसरो नहीं देखेगा, ऊपर लेवल में सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में देखेंगे, जी। क्योंकि उनको पूरा पिक्चर है उनके साथ। करेक्ट। सो इसलिए ये नया पॉलिसी गवर्नमेंट करेक्टली लाए हैं, जी। सभी ठीक टाइम पे लाए हैं। इस पॉलिसी से हम मिशन को कुछ नहीं अफेक्ट करेगा, मगर हमारा नेशनल कैपेबिलिटी भी साइमल्टेनियसली बिल्डअप होगा पैरेलली, करेक्ट। क्योंकि वो चाहते हैं हम। क्योंकि हम इसरो अलोन कैन नॉट डू, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो जरूर आना चाहिए, वो करेक्ट पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने लिया है, डेफिनेटली। वो उसके लिए लोग चाहिए। सो कहाँ से आएंगे? इसलिए हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी में अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक शुरू कर दिया, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। अमिटी स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया। ऐसे यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, और भी एनआईटीज में, सभी जगह पे Correct. हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए लाना जी। है। ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लोग चाहिए ये काम करने के बिल्कुल, लिए। स्किल्ड लोगों की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि स्पेस सेक्टर हमारा इतना बड़ा है, जैसा कि आंकड़ा आपने ही बताया सर, कि अगले 15 साल में ये $100 बिलियन का बाजार हो सकता है। जाहिर तौर पर एक बड़ा बाजार है, एक बड़ा मार्केट है, और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये जो चिंताएं हैं लोगों के जाने की, वो वाकई सीरियस चिंताएं हैं। वेदाचलम सर आपके पास आएंगे, और आपका एक लंबा अनुभव इसरो के साथ रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से। काफ़ी अच्छे हद तक सेल्वा मूर्ति सर ने बताया है। मेरा सवाल ये होगा कि इसरो छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है आपको? वेतन, करियर ग्रोथ, या वर्क कल्चर, क्या है? क्या आपको क्या लग रहा है सर? Kindly permit me to speak in English. I'm not so good in Hindi. No problem, sir. Basically, Indian Space Research Organization has more than 15,000 scientists and employees. So 150 people is only less than 1% of the total manpower ISRO is using it. So I do not find the big concern, this big migration of ISRO scientists going outside. On the other hand, the 2021
Government of India policies open the space sector to the private enterprises, so that we are currently only 2% of the world space market. And the government of India wants it within another 5-10 years to take it to 10 to 20% of the world space market. And for that, ISRO should support the activities. And they are doing it. For example, a private industry wants to develop a rocket. They allow certain infrastructure on payment basis, support the development. For example, tomorrow we are going to launch the first private rocket. The ISRO and the InSpace are given all the necessary support to bring it to the level of launching it tomorrow. Keeping aside, at the same time, ISRO has got critical time schedule project like Gaganyaan, recover from the failed PSLV launch vehicle to make it success, and other national programs. These are all time-bound mission mode projects. So there are some senior scientists who are working there. If they suddenly leave, there will be a time gap which will affect the schedule of the project. It won't delay the schedule of the project. In view of that, earlier, the government had given the powers to retirement and also to the center directors. Now they have taken it one step ahead. Unless the Department of Space under Chairman ISRO and Secretary Department of Space should review and clear their either resignation or the retirement. This is a simple thing, but I feel this decision of the government of the Department of Space is correct. The people should not simply walk out when they are holding a very major national responsible project. Complete it and go. No objection to it. So I feel that the policy of the government is very, very clear. And this is not at all to be worried. There is not a big exodus or migration of people going outside of ISRO. Correct. Not at all. At the same time, it is a policy. A person is working on a mission critical software or a hardware should not walk out. And then you complete the work and go. The government will never hold a person. You complete the work and go. That is all they are trying to look at it. So I'm sure this will be a good decision of the government, and it will enable progressively, slowly the private sector to come up the level. This is a very important requirement the nation is looking for. From 2% to 10% of the world market, we have to capture it. The private sector must go. The retired and some scientists, they should enable this private sector. Leaving aside, I do not find any big trouble to the Indian space program because of this 100 people going out. And the decision of the Department of Space is right direction. करेक्ट सर, ये सही डायरेक्शन में नहीं है. जाहिर तौर पर सरकार की पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर हैं जिस पर देश की साख है, जिस पर देश के लिए इतना ज़्यादा लोगों का भरोसा है, और उस पर अचानक अगर कोई जाता है तो डेफिनेटली चिंता की बात है. लेकिन हमें उन लोगों की भी चिंता करनी पड़ेगी जो जा रहे हैं. आखिर उनकी भी वजह क्या है, उसको भी देखना समझना बहुत ज़रूरी है. रजनीश सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि कैसे देखते हैं आप किसी संस्थान से लगातार टॉप टैलेंट का जाना? क्या ये एचआर की हम विफलता मान सकते हैं? एचआर समझ नहीं पाया, कैसे 100 लोग अचानक चले गए? हमारा फोकस बिल्कुल इस बात पर है कि एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल गलत है, नहीं जाना चाहिए. जबकि सरकार का फोकस है और एक बड़ी ग्रोथ दिख रही है स्पेस सेक्टर में, एक बड़ी संभावनाएं हैं, जाहिर तौर पर नहीं जाना चाहिए. लेकिन क्या यहाँ पर एचआर की गलती नहीं है, एचआर की विफलता नहीं है? देखिए दीपक जी, मैं बड़े ध्यान से मेरे दोनों रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को सुन रहा था. दोनों उसी स्पेस से आते हैं. मैं बिल्कुल ही एचआर का एक प्रोफेशनल कहूँगा, प्रैक्टिशनर कहूँगा अपने आप को. देखिए, जब कोई भी पॉलिसी ऐसी सरकार अनाउंस करती है, अगर आप इकोनॉमी स्पेस में आप ओपन अप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली एचआर के कुछ कदम आपको उठाने ज़रूरी हैं. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जब ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो इसरो की एचआर या सरकार एक तरीके से बहुत रिएक्टिव मोड में दिख रही है. और इसी कारण से जैसा कि हमने सुना कि इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है, बट स्टिल ऐसे अगर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से कुछ लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी खबर बन जाती है. इसमें बिल्कुल ही एचआर का जैसा मैंने पहले कहा कि हमें
कहीं ना कहीं बहुत प्रोएक्टिव रहना चाहिए था। हमें अपने जितने भी क्रिटिकल मैन पावर थी, जितनी क्रिटिकल टैलेंट थे, जो भी इस क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनके लिए खास करके आपने क्या रिवॉर्ड सिस्टम रखा, क्या रिटेंशन सिस्टम रखा, उनसे किस तरह की आपने एंगेजमेंट रखी, ये सब प्रोसेसेस को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए था। एक तो ये चीज हुई। दूसरी, जैसा कि वेदचलम सर ने वेरी वेरी करेक्टली उन्होंने बोला कि हमें साथ साथ एनकरेज भी करना है प्राइवेट सेक्टर को। अगर हमें लगता है कि इसरो के अलावा भी हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, यस, एग्जिट प्रॉपर होना चाहिए। जैसा उन्होंने करेक्टली बोला कि आप अपने काम को खत्म करके नोटिस पीरियड को बिल्कुल रिस्पेक्ट करके आप जाएं। कहीं ना कहीं ऐसा शायद चूक हो रहा है और इसीलिए थोड़ी सी बड़ी ये खबर बन गई है। बट यस, एचआर के लिए ये वेकअप कॉल है, इसरो के लिए वेकअप कॉल है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए वेकअप कॉल है। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसा कि हमने, अगर हम प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि किस तरह के हम स्पेस सेक्टर में ग्रोथ देखना चाह रहे हैं इंडिया में, तो हमें एचआर के एंगल से बहुत ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब कोई सामान्य सेक्टर होता जहां पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, अनस्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग गए, नए लोग आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां स्किल्ड की बात आती है, और यहाँ तो स्किल्ड से 4 पायदान और आप ऊपर हैं, यहाँ तो सुपर स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, जो लोग ही यूनिक हैं, और उनका जाना, थोड़ी चिंता तो बढ़ी जाती है। सेल्वा मूर्ति सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या इसरो आज टैलेंट रिटेंशन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है? दीपक जी, मैं इनका एचआर पॉलिसी इसरो का मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जब डीआरडीओ में था, मैं डायरेक्टर जनरल एचआर भी था। जी इसलिए मैं इसरो के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड था। जी। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, उनका पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं। ओके। मतलब retention policy which he was mentioning, that first thing is there is a performance linked incentives. If you have done a mission, if you are part of that mission, there is a performance linked incentives. Similarly, there is an accelerated promotion, like exceptionally brilliant, outstanding, very good. So depending on that grading, उनका परफॉर्मेंस के रूप से एक्सेलरेटेड प्रमोशन। इनका वैकेंसीज टॉप लेवल में डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जी, ये सब है ना, साइंटिस्ट जी इक्वलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी। सो काफ़ी पोस्ट है, ये सब दिया है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट है। ये डीआरडीओ को भी है, और एटॉमिक एनर्जी भी है, और इसरो को भी है। स्पेशल डिस्पेंसेशन एचआर पॉलिसी में दिया है डीओपीएनटी। करेक्ट। और दूसरा है, हम साइंटिस्ट क्रिटिकल मिशन में हो, नॉर्मली इसको डिजिटाइज करते हैं पैकेजेस। सभी एक साइंटिस्ट को पूरा मिशन का या मेजर पोर्शन नहीं देते हैं, उसको पैकेजेस, वर्क पैकेजेस देते हैं। और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ साइंटिस्ट उस मिशन के लिए तैयार करते हैं। एचआर पॉलिसी में क्रिटिकल मिशन के लिए ये जाएंगे तो दूसरा काउंट देख सकते हैं, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। करेक्ट। क्योंकि कोई भी जाते हैं, ये नहीं है पूरा नॉलेज उनके साथ चला गया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे इसरो में। सो इसलिए उनका एचआर पॉलिसीज अच्छे हैं, मगर अभी एक्शन लिया है, करेक्टली एक्शन लिया है। जिनको क्रिटिकल मिशन में दोबारा देखेंगे। पहले ये डेलीगेटेड पावर्स था इसरो डायरेक्टर्स के लिए, सीनियर डायरेक्टर्स के लिए, और कुछ लोग एचआर स्पेशलिस्ट के लिए। मगर अभी सेंट्रल लेवल में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखेंगे, ये अच्छा पॉलिसी है। और उनका एचआर पॉलिसी इतना, और यूएस में देख लीजिएगा, अभी अनिल मेनन है ना, वो जा रहे हैं अभी कॉस्मोनॉट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो पहले नासा में थे, फिर उन्होंने स्पेस एक्स में गए थे 3-4 साल के लिए, फिर स्पेस एक्स में और इस नासा में आए थे। ऐसी मोबिलिटी है ना, प्राइवेट सेक्टर, देन कम बैक फॉर मिशन। now he is going on international space mission. So like this, ये मोबिलिटी भी अच्छा है। एचआर पॉलिसी जब बनाएंगे, क्योंकि लोग वहां जाके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देके फिर वापस आएंगे गवर्नमेंट में, इसरो में आएंगे। सो ये मोबिलिटी भी एचआर पॉलिसी में अभी पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। ये इनिशियल थोड़ा स्पाइक्स होता है, और सिस्टम्स, हमारा गवर्नमेंट इतना रेजिलियंट है, और इनका कैपेबिलिटीज इतना बढ़िया है, पॉलिसीज
इतना मजबूत है, बिल्कुल। इसलिए हम ठीक कर देंगे। ये सब थोड़ा ट्रांसिशन, ये ट्रांसिट में ये थोड़ा जर्क्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा जर्क होता है। सेल्वमूर्ति सर, इसी पर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि ठीक है, इसरो में जो लोग जा रहे हैं उसको लेकर हमने चिंताएं ज़रूर व्यक्त की हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अकेला इसरो नहीं है। नासा है या रशिया है या चाइना है या जापान है, इन देशों में भी इसी तरह से जो मूव करते हैं लोग प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉर्मल है या फिर हमको थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा देश में ये कल्चर नहीं है। जब मैं डीआरडीओ में ज्वाइन किया है, 40 साल सिर्फ डीआरडीओ में ही काम किया है। ओके। ऐसे हम स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट में इसी कल्चर लाए हैं। एक बार एक डिपार्टमेंट, इसरो हो, एटॉमिक एनर्जी हो, डीआरडीओ हो, हम पूरा जिंदगी वहीं पे देते हैं। क्योंकि हम, पता है, एक एक आदमी मिलिट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता है मेरा रिस्क क्या है, क्या Exactly. मेरा एंटाइटलमेंट पर्क्स क्या है, ये सब जानते हैं। Right. उसी के पॉलिसी को समझ के ज्वाइन कर रहे हैं। सो इसलिए हम उनको इसका ज्यादा चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है अभी। Correct. क्योंकि इसको, ये सब ट्रांसिशन हो रहा है, अच्छा है। क्योंकि सिर्फ ये देख रहे हैं, क्रिटिकल मिशन में काम कर रहे हैं, तो दूसरा Exactly. सेकंड लाइन हो, ये सब Exactly. देख के फिर रिलीज करेंगे ये एग्जैक्टली। साइंटिस्ट। क्रिटिकल मिशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारियां बननी भी चाहिए। वेदाचलम सर, आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइवेट सेक्टर को भी सशक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले इसरो को भी साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब जॉइंट हैंड होगा प्राइवेट सेक्टर का, तो शायद जिस स्पेस मिशन की हम बात कर रहे हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट कर रही हैं कि लोग इसरो को छोड़कर प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा लुभावने ऑफर तो नहीं मिल रहे हैं? I think the question is policy of the government is very, very clear. Having opened the space sector, the government of India has formed the Indian National Space Promotion and Authorization Center to interface with the private sector and ISRO. It is a very important decision they have taken, and they are doing the very good job. A private sector is being supported in many ways through InSpace. Only thing is a private sector cannot directly go and interact with the ISRO. They formed a dedicated center called InSpace at Ahmedabad, and they are doing this excellent coordination work. A private sector wants a technology, they can go and buy from ISRO through InSpace. They want a consultancy contract, a software to be verified, go to ISRO and pay certain money through InSpace, and this has been done. This is a very important policy of the nation. Then only the private sector will come up in a very big way. Correct. But in the process of that one, the scientists working there in ISRO, they have got overloaded with their own program. So their priority is their own work. Correct. So this private sector may not get the required support on time basis. So one or two people, they may lose to take it back. But that's all not at all going to be a big problem for ISRO. My feeling is ISRO has got a very good HR program. I myself joined ISRO 35 years. I went through scientist A, B, C, D up to distinguished scientist. I retired as a director. Even after retirement, even now, ISRO calls me as eminent expert for every mission and review. The question is, wherever the technology and knowledge process ISRO exploits, even after retirement many years, I happen to chair the failure analysis of the first SSLV rocket itself, and it has been accepted. So basically, ISRO course in the HR policy is very good, well framed. We call flexible complementary. Unlike an IAS officer, he has to go and occupy a seat unless there is a vacancy there. There is no such thing in ISRO and atomic and DRDO. We simply go on, get promotion until distinguished scientist and chairman. So policy is very clear. ISRO HR program is well documented and beneficial to the scientists. And in this scenario, I do not find a very big worry to the nation or to ISRO. A policy has been taken to restrict, not give the relieving order to the local people, to the only centralized at the department level. And what they will look at it, have you completed assignment? And fine. If you want to go, please go away. That's all they will say.
So I feel in both ways, this is going to benefit is the private sector, but the policy of the government today is to check and authorize the departure. That is all they wanted, nothing else. करेक्ट सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इसरो की एचआर पॉलिसी में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हज़ारों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और अगर 100 लोग जाते भी हैं लेकिन फिर भी वेकअप कॉल आई जाती है, जैसा कि रजनीश सर ने भी कहा। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी बनता है रजनीश सर कि क्या आज इसरो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का एक बड़ा टैलेंट सप्लायर बनता जा रहा है क्या? ऐसा भी हम सोच सकते हैं? ये देखिए बिल्कुल रहेगा, खास करके जब हमने बचपन से देखा इसरो को ग्रो करते हुए, एक तरह का द ओनली इंस्टीट्यूशन, ओनली ऑर्गेनाइजेशन रहा हमने सबने देखा उसको ग्रो करते हुए। और नेचुरली एक वो टैलेंट के लिए सबसे बढ़िया एक पूल का हमारे लिए बिल्कुल ही ट्रेंड पूल हमारे लिए टैलेंट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की आंखें निगाहें जरूर रहेंगी इसरो के ऊपर। और ये अच्छा लगा सुन करके कि इसरो पूरी कोशिश करेगा सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को। ये एक टैलेंट को अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा। बट इसरो को डेफिनेटली ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड इसरो है और वहीं से टैलेंट को, मैं यूज करूंगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड, कि वहीं से लोग पोच किए जाएंगे। और इसलिए जो भी यहां से जा रहा है, एक एचआर का दूसरा हम लोग इनपुट बहुत देना मैं चाहूंगा कि जो भी यहां से जा रहा है इसरो से, उनके साथ जो आप एग्जिट इंटरव्यू करेंगे या कर रहे हैं, उससे क्या डेटा निकल के आ रहा है कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या इनपुट्स है। आई थिंक वो आगे चलने के लिए जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टैलेंट के अराउंड, वो कहीं ना कहीं बहुत मदददायक रहेगी। उसीलिए इसरो के एचआर, आई एम श्योर वो लोग पूरी इस पे ऊपर ध्यान दिए हुए हैं कि लोग जब जा रहे हैं तो क्या क्या कारण से जा रहे हैं, और उन कारण को हमें एनालाइज करके देखना चाहिए कि हम और अपने टैलेंट को कैसे फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। हमें उन पर गौर करने की ज़रूरत जरूर ज़्यादा है कि फ्यूचर में जो लोग जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए और बेहतर कैसे अपनी एचआर पॉलिसीज़ को बेहतर करें, ये समझने की ज़रूरत है। हालांकि आप लोगों से बात करने के बाद एक जो चिंताएं थीं कि अचानक 100 लोग इसरो से चले गए, और लोगों में भी चर्चाएं होती हैं कि क्यों जा रहे हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनको तो और भी मौके मिल जाते हैं कि अब इसरो से लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। कम से कम बड़ी अच्छा आपने बातें बताई जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और खुद आपने सेल्वा मूर्ति सर और वेदाचलम सर ने जिस तरह से वहाँ रहकर उस वर्क कल्चर में काम करते हुए, उस पॉलिसीज़ को समझते हुए आप बता रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्रिटिकल मिशंस हैं उन पर काम करने वाले लोग अगर जाते हैं तो थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। समझना पड़ेगा कि जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। डेफिनेटली उसका दूसरा पहलू भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी थोड़ा सा सशक्त करना है, मजबूत करना है, तभी दोनों जॉइंट हैंड करके कुछ और बेहतर करेंगे, स्पेस मिशन को और बेहतर बना पाएंगे। बहरहाल सेल्वा मूर्ति सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। वेदाचलम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ हमने समझा। और रजनीश सर, आपने भी एचआर पॉलिसीज़ पर काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी है, तो थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।